बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम उद्धव शतक के पदों की व्याख्या कर रहे थे। आज आपको 10वें और 11वें पद की व्याख्या करवाई जाएगी। कृष्ण उद्धव शतक के प्रसंग से आप विदित हैं। इसमें उद्धव के समक्ष बैठे हुए कृष्ण अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। उनकी स्मृतियों में कभी राधिका है, कभी मैया यशोदा है, कभी ब्रज का प्राकृतिक और नैसर्गिक वातावरण उनकी स्मृतियों पर छाया हुआ है और उनके हृदय में पीड़ा देता है। उसी क्रम में उद्धव के समक्ष कृष्ण कहते हैं कि मैं इस राजसी ठाट बाट में मथुरा आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे ये राजसी वैभव तनिक भी नहीं सुहाता है, तनिक भी प्रिय नहीं है। कहत गोपाल माल मंजू मणि पुंजनी की, गुंजनी की माल की मिसाल छवि छावे ना। कहे रत्नाकर रतन में किरीट अच्छ, मोर पच्छ अच्छ लच्छ अंसहु सुभावे ना। जसुमती मैया की मलैया अरु माखन की, काम धेनु गोरस हूँ गूढ़ गुण पावे ना। गोकुल की रज के कनुका को ओ तिनुका संपत्ति त्रिलोक की विलोकन में आवे ना। यहाँ पर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यहाँ का जो बहुत अधिक भौतिक और ऐश्वर्य है, संपन्नता है, राजसी ठाट बाट है मथुरा में, वो मुझे प्रिय नहीं है। वो दो नगरीय संस्कृति, नगरीय रहन सहन और ग्रामीण अपने ब्रज की प्राकृतिक सहज निश्चल पृष्ठभूमि को याद करते हैं। तुलनात्मक रूप से वो कहते हैं कि यहाँ पर माल मंजू मणि पुंजनी की, मैं यहाँ पर एक राजसी परिवार में रह रहा हूँ और मैंने मणि पुंजनी की, पुंजनी समूह, मणियों के समूह से गुम्फित मैंने सुंदर माला धारण कर रखी है, लेकिन उस माला का महत्व गुंजनी की माल की मिसाल छवि छावे ना। गुंजनी घुघुचियों की माला के समक्ष मिसाल अर्थात उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी शोभा समान रूप से नहीं हो सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण ने मणि मोतियों से बहुमूल्य मणि मोतियों की माला उन्होंने धारण कर रखी है, सुंदर हैं, मूल्यवान हैं, लेकिन श्री कृष्ण का मन तो जो ब्रज में रहते हुए वो घुघुचियों की माला पहना करते थे, उसकी छवि, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता ही उनको बहुत अधिक प्रिय है और वो माला उन्हें जो है स्मृति में बारंबार आती है। कहे रत्नाकर रतन में किरीट अच्छ। रत्नाकर कवि कहते हैं कि मैंने जो किरीट मुकुट धारण कर रखा है, रतन आदि बहुमूल्य मणि माणिक्यों से जड़ा हुआ वो मुकुट धारण कर रखा है, उसके समक्ष जो ये मोर पंख का मुकुट में ब्रज में धारण किया करता था, जो स्वच्छ होता था, निर्मल होता था, पवित्र होता था और उसमें इतना अधिक तड़क भड़क या दिखावा नहीं होता था, उसके समक्ष मुझे लाखवां अंश भी ये किरीट, जो मणिमाणिक्यों से जड़ा हुआ किरीट है, वो तनिक भी नहीं सुहाता है। लक्ष अंशुहु अर्थात लाखवां अंश भी, अर्थात कृष्ण को वो सब प्रिय नहीं है। न तो उनको बहुमूल्य मणिमाणिक्यों से बनी हुई मोतियों की माला प्रिय है और ना ही जो रतन आदि से जड़ा हुआ किरीट मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है बहुमूल्य, और वो भी उन्हें मोर पंख के समक्ष अच्छा प्रतीत नहीं होता है। और अब उन्हें वही जसुमती मैया का सरल और निर्मल स्नेह याद आता है, उनका ममत्व याद आता है। तो कहते हैं कि जसुमती मैया की मलाई और माखन, जो मुझे लाड से दुलार से वो माखन दिया करती थी, उसके समक्ष राजसी जो पकवान बनाए जाते हैं, कामधेनु का गोरस है, उसके गुण गुण भी वो पा नहीं सकता। तुलनात्मक रूप से कहते हैं कि यहाँ कामधेनु जो देवताओं की श्रेष्ठतम गो है, उसका गोरस, दही, दूध आदि हैं, वो भी उससे हम मेरे ब्रज के, मेरे ग्रामीण संस्कृति के, मेरे मैया यशोदा के हाथ से दिए हुए माखन के गुणों की समानता को तनिक भी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उनकी तुलना की जाए तो वो कहीं भी नहीं ठहरते हैं। गोकुल की रज के कनुका को ओ तिनुका सम, और जो मेरे गोकुल की, मेरे ब्रज मंडल की जो रज है,
वो रज भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। रज अर्थात वो मिट्टी, वो रेणु के कण, कणुका, रज के कणुका, रज के मिट्टी के कण भी बहुत बहुत अधिक मुझे प्रिय हैं। और तिनुका के सम अर्थात संपत्ति त्रिलोक की विलोक में आवे ना। जो त्रिलोक की संपत्ति है, तीनों लोकों की संपत्ति का यदि एकत्रीकरण कर दिया जाए, पूंजीभूत कर दिया जाए, तो भी वो ब्रज के रज के कण के समान भी नहीं ठहरती। अर्थात श्री कृष्ण को अपनी ब्रजभूमि की धूलिकण, माता यशोदा द्वारा दिया गया मक्खन, गोपियों के द्वारा बना के दी गई घगुचियों की माला और मोरपुंख, ये सब मेरे लिए परम आनंददायी है, परम प्रिय है। उनके समक्ष बहुमूल्य मोतियों की माला, बहुमूल्य मुकुट, गोरस और जो कामधेनु का गोरस है, दूध, मक्खन आदि, वो मुझे प्रिय नहीं है। मथुरा का जो ये राजसी वैभव है, ठाट बाट है, जो ऐश्वर्य है, संपत्तियां और विभूति हैं, उनके समक्ष तीनों लोगों का वैभव कितना भी बड़ा हो, वो मेरे लिए हीन है, हेय है, तुच्छ है और वो मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो मेरी ब्रजभूमि ही और ब्रजभूमि का स्नेह है, वहाँ की रज, माता का स्नेह है, गोपियों का प्रेम, वही बारंबार आकर्षित करता है, वही मुझे अपनी ओर खींचता है। कवि रत्नाकर ने यहाँ उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का सुंदर साम्य इसमें किया है। अगला पद है विद्यार्थियों, राधा मुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सो, प्रेम रत्नाकर हियो यो उमगत है, त्यों ही विराह ताप प्रचंड सो, उमंडी अति उर्हद उसास की यों को झकोर जगत है। केवट विचार को विचारी पचिहारी जात है, होत गुण पाल तत्काल नभ गत है, करत गंभीर धीर लंगर ने काज कछु, मन को जहाज डगी डूबत लगत है। अर्थात श्री कृष्ण की जो है विरह से स्थिति और अधिक दयनीय होती जा रही है और उनकी हृदय की स्थिति है वो बहुत ही दुखदायी है। वो उद्धव के समक्ष कहते हैं कि मुझे ब्रज बहुत अधिक प्रिय है, ब्रज के निवासी, ब्रज के रजकण वो सब प्रिय हैं। उसी प्रसंग में वो कहते हैं कि जब मैं राधिका के सुंदर मुखमंडल चंद्रमा के समान, सुधाकर अर्थात जो सुंदर मुखमंडल है राधिका का चंद्रमा के समान, उसको मैं स्मरण करता हूँ तो मेरे हृदय की दशा बहुत ही विचित्र हो जाती है और विरह से मेरा हृदय उमड़ने लगता है। श्री कृष्ण राधा के मधुर स्नेह, अपने संयोग काल की स्नेहपूर्ण स्मृतियों को याद करते हैं और रह रह करके उन्हें राधा की स्मृति इतनी तीव्र प्रतीत होती है कि वो अत्यंत ही व्याकुल और विवल हो जाते हैं और उनका धैर्य टूटता हुआ सब प्रतीत होता है। उद्धव के समक्ष वे अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि राधिका का जो सुंदर मुखमंडल है वो मेरे ध्यान से हटता ही नहीं है। चंद्रमा के समान जो मुखमंडल है उसका मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे हृदय में प्रेम का सागर, प्रेम रत्नाकर, प्रेम रूपी सागर है, वो हिलोरे मारने लगता है, उमड़ने लगता है। और चूंकि आज वो राधिका से पृथक हैं, विलग हैं, मथुरा प्रवास कर रहे हैं, राधिका उनके पास में नहीं है, निकट नहीं है, तो विरह की दुखदाई दारुण विरह की अवस्था बनी हुई है और उस अवस्था में उनके मन में क्या है, भीषण विराह ताप उत्पन्न हो जाता है। त्यों ही विराह ताप प्रचंड सो उमंडी अति, अर्थात जैसे ही राधिका की स्मृति आती है मेरे तन में, मेरे इस शरीर में राधा के विरह से उत्पन्न भीषण ताप से उत्पन्न दीर्घ निश्वासों की आंधी चलने लगती है। उरग उसास को झकोर यो जगत है। उरग दीर्घ श्वास, ऊपर की ओर उठने वाली दीर्घ श्वासें मेरे शरीर को झकझोर देती हैं, मानो प्रचंड तूफान या झंझावात मेरे हृदय में उत्पन्न होने लगता है। और विरह की इस दशा में मेरा अपने चिंतन पर भी अधिकार नहीं रहता है। श्री कृष्ण इसी क्रम में आगे उद्धव से कहते हैं कि केवट विचार को विचार पची हारी जात, केवट रूपी मल्लाह रूपी जो विचार हैं वो भी मेरे इन विचारा हो जाता है, अर्थात मेरी जो चिंतन शक्ति है, केवट रूपी चिंतन शक्ति, अर्थात व्यक्ति जब बहुत अधिक दुखद अवस्था में होता है तो विचार करके
विवेक के द्वारा वो अपने उस अवस्था पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अवस्था में मेरी जो चिंतन रूपी शक्ति है, अर्थात जो केवट जैसे नाव को संभाल सकता है, लेकिन मेरे जो केवट रूपी विचार हैं वो थक गए हैं, पची हारी जात प्रयत्न कर करके हार गए हैं, और उस मेरे स्थिति का वो कुछ भी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अर्थात इस अवस्था में मेरी चिंतन शक्ति है वो निस्साय हो जाती है, साथ छोड़ देती है, और धैर्य होत गुणपाल तत्काल नवगत, और जो गुणपाल जिसके द्वारा मेरे जो गुणों के लिए मैं जाना जाता हूँ, जिस धैर्य के लिए मैं जाना जाता हूँ, वो भी मेरा परित्याग कर देता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि कहत गंभीर धीर लंगर ने काज कछु, अर्थात मेरा जो धैर्य रूपी लंगर है वो भी असफल हो जाता है, कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है, और अंततः मेरा जो हृदय मन को जहाज, मन रूपी जहाज है, वो राधा के प्रेम में डगमगा कर डूबने लगता है। अर्थात मैं उस विरह की दारुण दशा से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। मैं कितना भी भले ही विचार करूँ तो मैं राधिका के प्रेम से अपने आप को पृथक, निसंग और तटस्थ नहीं रख पाता हूँ। श्री कृष्ण की यहाँ पर यद्यपि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर हैं, वो त्रिलोक के स्वामी हैं, लेकिन वो राधिका के विरह में एक सामान्य मनुष्य की, एक सामान्य प्रिय की भांति, प्रेमी की भांति बहुत अधिक व्यथित हो रहे हैं, और रत्नाकर के द्वारा इसका सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।